नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। केदारनाथ के पास गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोगों की गई जान। चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर यूकाड़ा और डीजीसीए ने लगाई रोक। धामी ने कहा संचालन के लिए बनेगी एसओपी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम। सीएम धामी ने किया प्रतिभाग। कहा प्रदेश में योगी नीति बनाने के बाद खोले जा रहे सेंटर। लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा होने से बचा। तेज गति से आ रही कार सड़क किनारे टकराई। कुछ लोगों को आई चोट। अगर गहरी खाई में चली जाती और जानलेवा हो सकता था हादसा। विश्व प्रसिद्ध केची धाम का स्थापना दिवस। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हल्द्वानी में शटल सेवा। व्यवस्थाओं को लेकर नैनीताल में कुमाऊं कमिश्नर पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं ने किया जायजा। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। हरिद्वार में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी से लोगों को मिली थोड़ी राहत। धान की रोपाई के लिए मानी जा रही लाभदायक। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास रविवार को एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिससे उसमें सवार 6 श्रद्धालुओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाड़ ने बताया कि यह दुर्घटना गौरीकुंड के जंगलों के ऊपर हुई है। इस दुर्घटना में मरने वालों में पायलट और एक बच्चा भी शामिल है। उन्होंने बताया कि सुबह लगभग 5:30 बजे हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी। अचानक से यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रजवाड़ ने कहा कि ऐसा अनुमान है कि खराब मौसम के कारण विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव दल भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार मिला और राज्य आपदा प्रतिवादन बल सहित अन्य एजेंसियों राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। इससे पहले 8 मई को उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री धाम जा रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। 7 जून को भी केदारनाथ जा रहे एक हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते ही तकनीकी खराबी आ जाने के कारण सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसमें पायलट को चोटें आईं, लेकिन उसमें सवार 5 श्रद्धालु सुरक्षित बच गए थे। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और हमारे डीडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। जैसे ही अग्रिम सूचना प्राप्त होती है तो सूचना दी जाएगी। वहीं चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक। यूकाड़ा और डीजीसीए ने लगाई है रोक। अगले आदेश तक लगाई गई रोक। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद लिया गया फैसला। और वहीं राज्य में हाल में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी तैयार की जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूर्ण जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाए, जो हेली संचालन की सभी तकनीक
वह सुरक्षा पहलुओं की गहन समीक्षा कर एसओपी तैयार करेगी। यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि हेली सेवाओं का संचालन पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और निर्धारित मानकों के अनुसार हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि राज्य में पूर्व में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति पूर्व में हुई हेली दुर्घटनाओं के साथ ही आज के हेली क्रैश की भी हर पहलू की गहनता से जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। यह समिति प्रत्येक घटना के कारणों की गहराई से जांच करेगी और दोषी व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की संस्तुति करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हेली सेवाओं का महत्व तीर्थाटन, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं के लिए अत्यधिक है, इसलिए इसमें सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वहीं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी 1 महीना कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन आज 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गई है, जो अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बात उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने आज सुबह तड़के हुई हेली दुर्घटना की सूचना मिलते ही रुद्रप्रयाग से आधिकारिक जानकारी प्राप्त करने के बाद जारी अपने बयान में कही। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि वो हेली सेवाओं के मामले में सख्ती से और ट्रैफिक नियमावली को लागू करवाएं, व यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ये 5वीं घटना है। अभी 1.25 महीना अभी चारधाम यात्रा शुरू हुए नहीं हुआ, 5वीं दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की है। हमने कांग्रेस ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि जिस प्रकार से अंधाधुंध हेली कंपनीज पैसा कमाने की आपाधापी में बिना किसी नियमावली के 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में उड़ानें हो रही हैं, सॉर्टीज हो रही हैं, लैंडिंग और फ्लाइंग का कोई भी हिसाब किताब, कोई भी ऑडिट राज्य की सरकार के पास नहीं है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से MKP कॉलेज तक रन फॉर योगा में प्रतिभाग किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक खजान दास समेत कॉलेजों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के अंदर योग को लेकर एक उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार की योग नीति बनाए जाने के बाद उत्तराखंड के अंदर बढ़ चढ़कर योग सेंटर खोले जा रहे हैं। योग और वेलनेस के सेंटर में हम खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का साधन के रूप में बने, हमारे नौजवान युवा उससे जुड़े, उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन करना है उस पर भी। लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में लीसा डिपो के पास एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया, जब तेज गति से पिथौरागढ़ की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर जोरदार सड़क किनारे पैराफिट से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के आगे के टायर टूटकर कार से अलग हो गए। दुर्घटना में कार सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वाराकोट चौकी प्रभारी हरीश प्रसाद ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, दुर्घटना की जानकारी ली। बताया दुर्घटना में कार सवारों को मामूली चोटें आई हैं। गुमोद क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के आगे के दोनों टायर टूटकर कार से अलग हो गए। कहा कार के एयरबैग खुलने से कार सवारों की जान बच गई। वहीं अगर कार पैराफिट में नहीं लटकती तो 100 मीटर गहरी खाई में चली जाती और एक जानलेवा हादसा हो जाता। वहीं विश्व प्रसिद्ध केची धाम का 15 जून यानी कि रविवार को स्थापना दिवस है, जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या, ट्रैफिक जाम को देखते हुए हल्द्वानी से शटल सेवा शुरू की। शनिवार को 90 से अधिक बसों में हल्द्वानी रोडवेज और रेलवे स्टेशन से श्रद्धालु केची धाम के लिए भेजे गए। सिटी मजिस्ट्रेट
एपी वाजपेयी का कहना है कि जिला प्रशासन के निर्णय के अनुसार केची धाम के लिए दोपहिया वाहन, व्यक्तिगत वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। केवल शटल सेवा के माध्यम से श्रद्धालु केची धाम जाएंगे। 14 जून से ही शटल सेवा शुरू हो गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि 100 से अधिक बसों को लगाया गया है और श्रद्धालु को लगातार शटल सेवा के माध्यम से भेजा जा रहा है। वहीं बाबा नीम करौली महाराज जी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त बाबा नीम करौली जी महाराज के केची धाम दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। सुबह 5 बजे जो कि पहली ट्रेन आती है, तो 4:30 बजे से ही यहाँ पर शटल सेवाएं जो हमारे दोनों जो स्थान है यहाँ से प्रभावी हो जाए। तो क्या देखिए, अभी हम लोग काठ गोदाम में ही उनको रोक रहे हैं। यहीं पर सभी को शटल के माध्यम से जाने के लिए उनको सूचित भी किया जा रहा है। और काठ गोदाम इंटर कॉलेज में पार्किंग भी डेवलप की गई है। केची धाम जा रहे हैं हम। अच्छा, पहली बार आए हो या पहले बार? नहीं, पहले भी। किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पे? व्यवस्थाएं तो बड़ी अच्छी है, बट वहाँ पर कोई गाड़ी वगैरह नहीं जाती। बहुत रश है, क्योंकि सब अपनी गाड़ियों पे आ जाए तो वहाँ पर 1.5 से 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। तो बैठे हुए हैं, तो जाने के बाद देखने आए कि कैसा व्यवस्था है। अभी तो सुने हैं बाबा जी पास था पूरी है। कितने साल से आ रहे हो? पिछले साल भी आए थे और इस साल भी आए हैं। वहीं विश्व प्रसिद्ध श्री नीम करौली बाबा केची धाम मेले की तैयारियों को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल एवं एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीना द्वारा शटल सेवा, पार्किंग व्यवस्था व बैरिगेटिंग स्थल, श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु बनाई गई शौचालय, पानी आदि की व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्वागत है, ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार के बहुचर्चित नगर निगम जमीन घोटाले में जहां धामी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए 2 IAS और 1 PCS अफसर को सस्पेंड कर दिया, वहीं अब इस घोटाले की लपटें डीएम के कार्यालय तक जा पहुंची। मात्र सदन के स्वामी शिवानंद सरस्वती ने जिलाधिकारी के मुख्य सहायक सुदेश कुमार पर सीधे सवाल दागते हुए कहा कि जब पूरा घोटाला डीएम कार्यालय से होकर गुजरा, तब उनका सबसे भरोसेमंद पीए जांच के दायरे से बाहर कैसे रह गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 1 दशक में से कुछ महीने छोड़कर यही व्यक्ति हरिद्वार डीएम कार्यालय में डटा हुआ है और पर्वतीय जनपदों की पोस्टिंग भी औपचारिकता बनकर रह गई है। जो कुछ लेन देन हुआ होगा, कोई अधिकारी, IAS अधिकारी अपने से लेन देन नहीं करता है, उसका नीचे का अधिकारी ही करता है। तो ये बात यदि डीएम साहब को समझ में नहीं आ रही है तो पूछिएगा कि ये बात समझ में नहीं आ गई तो कौन बात आपको समझ में आएगी। इतना ही नहीं, उनको सस्पेंड कीजिए और उनका भी जांच होनी चाहिए कि इनका कहां तक हो गया। डीएम साहब के हाथ में तो कागज जाता है, चेंज करते जाते हैं, लेकिन नीचे का अधिकारी तो उसे देखते हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट में कालू सैयद बाबा की मजार में चल रहे हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के प्रतीक 3 दिवसीय उर्स मेले के दूसरे दिन शनिवार को उर्स कमेटी अध्यक्ष जोली व मुतवली बाबा हसमत के दिशा निर्देश में धूमधाम कव्वाली के कलामों के बीच चादर पेशी का जुलूस निकला। जुलूस मुतवली बाबा हसमत के दौलत खाने से शुरू होकर लोहाघाट नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ कालू सैयद बाबा की मजार पे पहुंचा, जहां बाबा की मजार में चादरें चढ़ाई गई। चादर पोशी के जुलूस में बड़ी संख्या में महिला, दूर दूर क्षेत्र से पहुंचे जायरीन शामिल हुए। पूरनपुर से आए कव्वालों के द्वारा बाबा की शान में एक से बढ़कर एक कलाम पेश किया। वहीं शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए लोहाघाट थाने के SSI भुवन कोहली के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद रहा। चादर पोशी हो रही है जो बाबा के घर से निकली है और कड़ी बाजार होते हुए, मीना बाजार होते हुए मजार में जाएंगी और उसके बाद फिर लंगर का प्रोग्राम है। उसके बाद फिर हम कव्वाली का प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद कल को गुल शरीफ होगी 8 बजे और 11 बजे समापन कर दिया जाएगा। चादर पोशी हर साल की तरह जैसे निकलती थी, बड़े ही इत्मीनान के साथ में चादर पोशी निकली और प्रशासन भी हमारे साथ में रहा और तमाम हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ में रहे और हमारे पास में आप भी साथ में आए। तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखुसूस हम अपने हिंदुस्तान की मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करते हैं। ये जलूस जो है हर साल बाबा का एक छठी बनाई जाती है। इस देश बाबा का हिंदू मुस्लिम एकता के संग ये जलूस बनाया जाता है। ये जलूस जो है बाबा का बहुत ऐतिहासिक जलूस है। इस जलूस पर सभी झूमते हैं।
देहरादून का मौसम बदल चुका है। तेज हवाओं के साथ काले घने बादलों ने डेरा डाला हुआ है। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। काले घने बादलों से सुबह ही अंधेरा छा गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था 14 जून से सप्ताह भर तक मौसम में बदलाव की संभावना जताई थी। प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। कभी भारी गर्मी पड़ती है तो कभी मौसम अचानक से बदल जाता है। इस वक्त देहरादून में भी मौसम को लेकर के कुछ सूचनाएं सामने आ रही हैं कि अचानक से मौसम का मिजाज बदला है, बारिश भी शुरू हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट है देहरादून के मौसम को लेकर? बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान पहले था कि 14 तारीख को ही यहाँ मानसून आ जाएगा, लेकिन आज कल 14 था, आज 15 तारीख की सुबह से ही यहाँ पर जम के बारिश हो रही है। आकाश में बादल घिरे हुए हैं और जमकर बारिश हो रही है। मौसम का पूर्वानुमान है। अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून के साथ साथ पूरे प्रदेश में आज बारिश सुबह से ही हो रही है। देहरादून में सुबह से बारिश हो रही है और जो मौसम पूर्वानुमान का जो घोषणा किया था उसके साथ रही है और ये मानसून की पहली बारिश हुई है और काफी भारी बारिश हुई है। श्वेता जी शैलेंद्र, मौसम बदल चुका है, वहां पर मानसून प्रवेश कर चुका है, गर्मी से लोगों को राहत भी मिल रही है। इससे पहले बारिश जब हुई तो उससे पहले की क्या कुछ तैयारियां वहां पर प्रशासन के द्वारा की गई? देखिए, बहुत कुछ तैयारियां होती है बारिश से पहले की जिन्हें करना होता है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर दिख रही हैं? डॉक्टरों के द्वारा क्या कुछ एडवाइजरी वहां पर जारी की गई है? क्योंकि मौसम बदल रहा है तो कई मरीज भी सामने आते हैं ऐसे मौसम में। बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि कल तक काफी गर्मी थी। देहरादून में उस तरह की गर्मी देखने को जल्दी नहीं मिलती है, लेकिन कल काफी मौसम गर्म था और मानसून के प्रवेश के कारण मौसम में काफी तापमान में गिरावट आई है, इसलिए लोगों को काफी राहत मिली है। अगर बात करें देहरादून की तैयारी का, तो शासन प्रशासन का तो रहता है कि मानसून के लिए तैयारी की वो बात करते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही अगर डॉक्टर की बात की जाए तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों के द्वारा बहुत सारी चेतावनी जाती है कि इस समय जो संक्रमणित रोग हैं, जैसे मच्छर के काटने से हो गए, तो ऐसे रोगों से बचने के लिए डॉक्टर के द्वारा एडवाइजरी जारी किया जाता है। साथ ही लोगों से ये कहा जाता है कि तले भुने जो खाना है उसको कम करना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में फल खाना चाहिए, जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और लोगों को किसी प्रकार की रोग से बचाया जा सके। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वही हरिद्वार में मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है। चिलचिलाती गर्मी से झुलस रहे शहर को राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को भी गर्मी से राहत मिली। मौसम सुहावना हो गया है। बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धान की रोपाई के लिए लाभदायक ये बारिश मानी जा रही है। पिछले 2 हफ्तों से झेल रहे थे भीषण गर्मी की मार, अब बादलों ने किया करिश्मा। तो हरिद्वार में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और हरिद्वार घूमने आने वाले पर्यटकों को भी गर्मी से राहत मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं क्योंकि धान की रोपाई के लिए ये बारिश काफी लाभदायक मानी जा रही है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर।
केदारनाथ के पास गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोगों की गई जान। 4 धाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर यूं कड़ा और डीजीसीए ने लगाई रोक। धामी ने कहा संचालन के लिए बनेगी एसओपी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम। सीएम धामी ने किया प्रतिवाद, कहा प्रदेश में योगी नीति बनाने के बाद खोले जा रहे सेंटर। लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा होने से बचा। तेज गति से आ रही कार सड़क किनारे टकराई, कुछ लोगों को आई चोटें। अगर गहरी खाई में चली जाती तो जानलेवा हो सकता था हादसा। विश्व प्रसिद्ध केची धाम का स्थापना दिवस, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हल्द्वानी से शटल सेवा व्यवस्थाओं को लेकर नैनीताल में कुमाऊं कमिश्नर पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं ने लिया जायजा। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, हरिद्वार में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। धान की रोपाई के लिए मानी जा रही लाभदायक। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।